नमस्कार बच्चों, मैं केशव मिश्रा। आप लोगों को केशव मिश्रा मैथ्स पे स्वागत है। तो कल जो बताए थे उम्मीद कर रहे हैं कि उसको आप लोग पढ़े होंगे। आज आप लोग कुछ आगे कंसेप्ट देखते हैं, ध्यान देंगे। कुछ इस तरीके का आपको एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन है, और जहाँ दिया रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ एन बराबर दिया रहेगा इवन नंबर। क्या दिया रहेगा? इवन। और ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, जहां एन बराबर दिया रहेगा इवन नंबर। दोनों क्या दिया रहेगा? इसको ऑड कर लो पहले, उसको इवन कर लो। ठीक है। अब देखिए आप लोग ऑड नंबर जानते हैं कितना होता है? 1 3 5 7 9। अगर ऑड नंबर रहेगा तो 1, तो एन की जो वैल्यू है यहाँ मैं मान लेता हूँ, लेट एन इक्वल्स टू 1। एन का मान मैंने अपने मन से मान लिया 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। एन का वैल्यू मैंने कितना मान लिया? 1 मान लिया। तो 1 मानेंगे, ए के पावर 1 तो क्या आ जाएगा? ए। और बी के पावर 1 फिर कितना जाएगा? बी। तो देख रहे हैं ये क्या हो गया? ए प्लस बी हो गया। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एन के जगह पे अब एक ना रख के अपने मन से मैं मान लेता हूं एन इक्वल्स टू, ये ऑड है तो ऑड संख्या कितना होता है? 1 3 5 7 9 होते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, जो एन के जो वैल्यूज है वो मैं एक के जगह बाद क्या मानूंगा? 3 मानूंगा। तो यहाँ कितना हो जाएंगे? ए क्यू प्लस बी क्यू। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए, चाहे मैं एन का मान 1 रखा तब भी यहाँ पे ए प्लस बी आ रहा है, चाहे मैं एन का मान कितना रखा? 3 रखा, एन इक्वल टू 3 रखा, तब भी आपका मान क्या आ रहा है? ए प्लस बी आ रहा है। अगर आप ए क्यू ए के पावर 5 प्लस बी के पावर 5 रखेंगे, उसमें भी आपको क्या आएगा? उसमें भी आपको ए प्लस बी आएगा। तो मीन्स अगर आपको सवाल में रहेगा ए के पावर एन और प्लस बी के पावर एन, और एन अगर ऑड संख्या रहेगा, तो वो जो आपको डिविजिबल होगा वो किससे होगा? वो a प्लस बी से क्या होगा? डिविजिबल होगा। लेकिन कहीं पे a माइनस बी आ रहा है क्या? कहीं भी a माइनस बी नहीं आ रहा है। a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। ये किससे होगा? सिर्फ a प्लस बी से डिविजिबल होगा। मीन्स a प्लस बी, इसके पावर n के जो वैल्यूज हैं वो बराबर होना चाहिए। अगर n के वैल्यूज बराबर होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी से क्या होगा? डिविजिबल होगा। a प्लस बी से उसमें भाग जाएगा, लेकिन a माइनस बी से भाग नहीं जाएगा। अब अपने लोग जो है बात करते हैं इवन नंबर पे। इवन में अगर n बराबर रखूंगा मैं 0, इवन 2 से स्टार्ट कर देता। n बराबर रखा, मैं अपने मन में मान लिया 2, तो यहां मैंने रखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आप लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? अगर पढ़े भी हैं तो इस फॉर्म में फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। लेकिन ये फॉर्मूला प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आपका नहीं करेगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब प्यारे बच्चे ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना ही ए प्लस बी के फॉर्म में होता है, ना ही ए माइनस बी के फॉर्म में होता है। अगर संख्याएं इवन रहेगा, इवन के मीन्स 2 4 6 8, अगर सम संख्या दिया रहेगा सवाल में और घात क्या रहेगा? इवन नंबर रहेगा। घात क्या रहेगा? जो पावर है 2 4 6 8 रहेगा और बीच में प्लस रहेगा, उसमें किसी भी संख्याओं से भाग आपका नहीं जाएगा। ना ही ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, ना ही ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। दोनों में से किसी से नहीं होगा। लेकिन सम संख्याएं रहेगा और विषम संख्याएं रहेगा और बीच में क्या रहेगा? प्लस रहेगा। तो उस कंडीशन में जो आपको डिविजिबल होगा वो ए प्लस बी से होगा, लेकिन ए माइनस बी से नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये प्लस वाला कंसेप्ट था। अब इसी पे वो लोग माइनस के कंसेप्ट देखते हैं। किस पे देखते हैं? माइनस पे। तो ध्यान से देखेंगे इसको आप। अगर मैं a के पावर n माइनस बी के पावर n, और जहां n बराबर मैंने ले लिया ऑड नंबर, ठीक है, और एक मैं क्या लेता हूं? a के पावर n माइनस बी के पावर n, और जहां n बराबर इवन नंबर मैंने ले लिया। इवन मीन्स 2 4 6 8 सम संख्या। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे। ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 ये होता है। अगर मैंने यहां लेट मान लिया n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1,
तो n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो a के पावर 1 माइनस b के पावर 1 मीन्स कितना हो जाएगा a माइनस b। अगर आप 3 रखेंगे n की वैल्यू और नंबर होता है 1 3 5 7 9, ठीक है, तो मैंने 1 रखा a माइनस b आ गया। अगर आप 3 रखेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब होगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि n का मान मैंने 1 रखा फिर भी क्या है a माइनस बी आया, अगर n का मान 3 रखा फिर भी क्या है a माइनस बी आया। कहीं पे a प्लस बी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ध्यान देंगे मेरे दोस्त कि अगर आपका a के पावर n माइनस बी के पावर n रहेगा और n अगर क्या रहेगा ऑड नंबर रहेगा तो वो a माइनस बी से तो डिविजिबल होगा लेकिन a प्लस बी से डिविजिबल आपका नहीं होगा। इस पर देखेंगे अभी आप कितना अच्छे अच्छे सवाल भी आपको मैं तुरंत कराऊंगा, बस इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया a के पावर n माइनस b के पावर n बराबर क्या इवन नंबर, इवन क्या होता है 2 4 6 8 होता है, जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ मैं n बराबर क्या रख रहा हूँ अब 2 4 6 8, n का मान मैंने 2 रख दिया, तो 2 रख दिया n बराबर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, एक बार प्लस में होता है और एक बार किस में होता है माइनस में भी होता है। अगर आप इसका मान 4 रखेंगे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला आप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप अगर आप तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर आप तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो इसमें क्या आ जाएगा, एक बार ए प्लस बी आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का बहुत अच्छे से आप समझेंगे कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा और पावर सम रहेगा तो देखिए ए प्लस बी भी आ रहा है और ए माइनस बी भी आ रहा है, तो ये दोनों से डिविजिबल होगा, a प्लस बी से भी होगा और a माइनस बी से भी होगा। तो बात आप समझ गए होंगे, ये 4 कंसेप्ट मैंने समझाया यहाँ पे। अगर बीच में प्लस रहेगा, बीच में क्या रहेगा प्लस रहेगा, ऑड रहेगा, मीन्स विषम रहेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी से क्या होगा डिविजिबल होगा, a माइनस बी से नहीं होगा। अगर बीच में प्लस रहेगा और पावर क्या रहेगा इवन रहेगा तो ना ही a प्लस बी से होगा और ना ही a माइनस बी से होगा। अब बात करते थे अपने लोग a की पावर n माइनस b के पावर n, बीच में अगर माइनस हो जाए तो अगर माइनस हो जाए तो पावर ऑड रहेगा, विषम रहेगा, पावर विषम रहेगा तो वो किससे डिविजिबल होगा सिर्फ a माइनस बी से होगा। और पावर क्या रहेगा, अगर पावर अगर सम रहेगा इवन रहेगा तो दोनों से डिविजिबल होगा, a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब कुछ इसके बेस पे क्वेश्चन सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के का गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा जहां k एक विषम संख्या है। क्या है, k एक विषम संख्या है और आपके एग्जाम्पल ये दिया गया है 86, 84, 88 और 89। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपका। अब इसकी बात करें सॉल्यूशंस के, अगर विषम संख्या k क्या है विषम, तो विषम मीन्स रखेंगे 1 या रखेंगे 3। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसके ऊपर अगर आप 1 रखेंगे या 3 रखेंगे तो सम संख्याओं को किसी भी विषम संख्या से गुना करते हैं सॉरी, तो आपको हमेशा क्या आएगा आपका सम ही आएगा। तो मीन्स अगर k का मान मैं अपने मन से 1 रख रहा हूं तो कितना जाएंगे 8 के पावर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 के पावर 2, 8 स्क्वायर के पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर का पावर के हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको क्योंकि आप जानते हैं कि a के पावर m के पावर n होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a के पावर m इंटू एन, तो इसको आप घात के रूप में लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। तो जैसे कि आप 8 के पावर 2 जानते कितना होता है 64, तो ये हो जाएगा 64 के पावर के, और 5 में कितना हो जाएगा 25, 25 के पावर क्या हो जाएगा के। तो अब आप ये बताइए जब पावर क्या रहेगा के क्या रहेगा विषम संख्या रहेगा, क्या रहेगा आपका के बराबर विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा। तो विषम का मैंने दो कंडीशन बताया था, क्या बताया था, दो कंडीशन, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अभी आप देखिए याद करिए, तो प्लस में सिर्फ क्या करेंगे इसको आप प्लस कर देंगे, तो मीन 64 में अगर आप 25 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 89 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है इसके घात क्या है, सम है या विषम है। चारों कंडीशन जो बताया है पहले उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, ठीक है, फिर आपसे सवाल बन पाएगा। अगर a के पावर n प्लस b के पावर n रहता है तो ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, लेकिन अगर विषम संख्या रहता है, क्या रहता है विषम संख्या है। अभी आप देखेंगे विषम संख्याओं में मैंने बताया था कि जब विषम होता है तो दोनों क्या होता है जुड़ जाता है। तो 64 में 25 को जोड़ दिए कितना 89, ये संख्या 89 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इस तरह के ही सवाल पेपरों में आते हैं, बहुत ही बीबिया है, तो आप ध्यान देंगे। उम्मीद करते ये बात आप लोग समझ गए होंगे। 8 के पावर 2 64 हो गया, 5 के पावर 2 25 हो गया, 64 में 25 जोड़ दिए 89, और 89 ही आपका क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन और लिखा रहा हूं। जब 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल, तो कितना शेषफल बचता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 7, 2, 4 और 0, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, अभी मैंने तुरंत बताया था कि a के पावर n प्लस b के पावर n रहेगा। n बराबर क्या रहेगा, अगर ऑड नंबर रहेगा तो ऑड नंबर में आप ध्यान देंगे, ऑड नंबर अगर आता है ध्यान देंगे बीच में प्लस होता है और पावर क्या रहता है ऑड रहता है। पावर अगर विषम होता है तो वह सिर्फ देखिए ध्यान देंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर पावर क्या रहेगा विषम रहेगा और बीच में प्लस रहेगा तो सिर्फ ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। अगर पावर सम रहेगा, घात सम रहेगा, तो वो किसी से भी नहीं होगा, ना ही प्लस होगा ना ही माइनस होगा। तो ये पावर विषम है तो विषम होगा, तो ये सिर्फ a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो a प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a के वैल्यू है 127 और b के वैल्यू है 97, और भाग किससे करा देने से 32 से, तो 32 में कितना हो जाएंगे 32, ठीक है। तो शेष कह रहा है, तो शेष जो आपको यहाँ पर निकालना है, तो शेष निकालना मैंने कल समझाया भी था, नहीं तो आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भाग दे के भी आप शेष यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको समझाया था शेष निकालना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएंगे 224, और 224 में 32 से भाग दे देंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो मीन्स जो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा वो कितना बच जाएगा आपका 0 बच जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ से रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा। देखिए 32 से भाग करेंगे, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, 32 से भाग देंगे, 8 से आप दे सकते हैं, तो 8 चौके 32, 8 से दे देंगे तो आधुनी कितना जाएंगे 16, और फिर कितना बच जाएंगे आपके 6 पर 64, 8 64, और 4 से कितना 4, 4 7 28, देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। तो मीन्स जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो पावर अगर सम रहेगा और बीच में प्लस रहेगा तो सिर्फ वो a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जब 756 के पावर 273 माइनस 412 के पावर 273 को 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है? विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जो ऑप्शन से ले लेते हैं 5, 2, 0 और 3। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने माइनस पे भी 2 कंसेप्ट सिखाया था और प्लस पे भी 2 कंसेप्ट सिखाया था। तो आप ध्यान देंगे, अगर बीच में क्या रहता है, माइनस रहता है, पावर विषम रहता है, पावर ऑड रहता है, तो ये घट जाता है, ये सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होता है। और अगर पावर सम रहता है, इवन रहता है, तो दोनों से होता है, a प्लस बी से भी होता है, a माइनस बी से भी होता है। कब? जब बीच में माइनस होता है। तो यहाँ बीच में माइनस है, तो जब बीच में माइनस होगा, पावर विषम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो a का मान है 756 और b का मान है 412। इसको घटा देंगे यहाँ से, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 7 में से 4 जाएगा 3। और डिविजिबल किससे करना? 86 से करना है। तो इसको आप छोटा कर दो, 344 में 86 से भाग देंगे। अगर आप 2 से काटेंगे तो 43, और 2 से काटेंगे तो 17, 2, और फिर यहाँ से कितना बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा, 4 बार पूरा भाग चला जाएगा। मीन्स इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 43 को 4 से गुना करेंगे तो 172 हो जाएगा। तो इस सवाल का भी आंसर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं नया आपका सवाल ले रहा हूँ। ठीक, इसे हालांकि पेपर में जो आते हैं बहुत छोटे छोटे वैल्यू दिए रहते हैं, वो बगैर आपके कॉपी के पेन के बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बड़े डाटा ले रहा हूँ, तो यहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अभी नया पैटर्न पे आपका पुराने पैटर्न पे भी नया अंक को चेंज करके दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, जब 314 टू द पावर 281 218 और 156 के पावर कितना है? 218, 156 के पावर 218 को 259 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा? आपका ऑप्शन सी रहा 0। मोस्टली सवाल में जो आंसर है 0 ही होता है। अब ये मत समझिएगा आपके हर एक सवाल में 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर में 0 ही होता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे पावर क्या आ गया है? सम आ गया है, और बीच में क्या है? माइनस है। जब पावर सम होता है, बीच में माइनस होता है, तो दोनों से डिविजिबल होता है। वो a प्लस बी से भी होता है और a माइनस बी से होता है। बस एक ऐसा कंडीशन है जो दोनों से डिविजिबल होता है, पावर सम रहे और बीच में क्या रहे? माइनस रहे, तो दोनों से होगा। a प्लस बी से भी होगा और a माइनस बी से भी होगा। तो देखिए a प्लस बी करेंगे तो 341 प्लस कितना जाएगा? 156, और इनसे भी हो जाएगा 341 माइनस 156। तो दोनों को आप क्या करो? प्रेम से ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड कर देंगे प्लस वाले को, तो कितना जाएंगे? 497
और इसको अगर आप घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 185, कितना आ जाएगा 185। और भाग किससे करना है 259 से, किससे करना है 259 से। तो अगर आप इसको खंड करके लिखेंगे, 7 से मैं भाग दे रहा हूँ इसमें, देखिए 7 एकन 7 49, 7 एकन 7, 7 से दे दिया। अब ये कितना 185 है, तो 5 का मैं भाग कर रहा हूँ, तो 5 से दे रहा हूँ भाग, तो कितना आ जाएगा 5 दिया 15, 3 5 सत्ते 35, कितना आ गया 5 इंटू 37। अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 259 से, किससे करना है 259 से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप, अगर आप 37 को 7 से गुना करेंगे, किससे करेंगे 37 को अगर आप 7 से गुना करेंगे कितना होगा 7 सत्ते 49, और 7 तिया 21, और 4 कितना आ जाएगा 25, 259। तो मीन्स क्या आ जाएगा, इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, मीन्स रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0 बचेगा, शेष तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस सवाल का भी आंसर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, जब पावर सम रहेगा, जब पावर सम रहेगा तो उस कंडीशन में दोनों से भाग जाएगा, a प्लस बी से भी जाएगा और a माइनस बी से भी जाएगा। तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो 497 आ गया, माइनस कर दिया तो 185 आ गया, इसको मैंने खंड कर दिया तो कितना आ गया 7 इंटू 71 हो गया, 185 में मैंने 5 का भाग कर दिया तो 5 इंटू 37 हो गया। ठीक है, तो 7 को अगर 37 से गुना करेंगे 259 आ जाएगा, कितना 259, और 259 से 259 कट जाएगा, तो मीन्स इस सवाल का जो रिमाइंडर होगा वो भी कितना आएगा 0 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 31 के पावर 20 माइनस, आजकल इस तरह के सवाल ऐसे दे देता है, माइनस 10 से 24 इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय, मतलब ये किससे डिविजिबल नहीं होगा, किससे भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस दिया गया है 137, दूसरा ऑप्शन दिया गया 107, तीसरा ऑप्शन दिया गया 9, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया 32। तो अगर मैं इस सवाल को ऐसे बात करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप, तो देखिए ये हो जाएंगे 31 के पावर 20, और ये बहुत ही प्यारा सा एसएससी का है ये अंक। आप जानते हैं ये 2 के पावर क्या आता है 10, कितना आता है 2 के पावर 10। तो ये देखिए ये जो नंबर्स है ये क्या है, ये आपका ऑड नंबर है, और ये आपका क्या है 2 क्या इवन नंबर है। जब भी आप किसी भी ऑड नंबर में से किसी इवन नंबर को घटाएंगे तो आपका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है ऑड नंबर आता है। जब भी किसी ऑड में से इवेंट को घटाएंगे या इवेंट में से किसी ऑड को घटाएंगे तो आंसर हमेशा कितना आएंगे ऑड ही आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑड नंबर ले लिया मैंने 5, इवेंट नंबर ले लिया मैंने 2, अगर घटाएंगे तो हमेशा ऑड ही नंबर आएंगे। अगर कोई ऑड नंबर ले लिया मैंने 15, इसमें से किसी इवेंट नंबर घटा दिया आपने 4, तो आंसर कितना है 11। तो ऑड नंबर में से इवेंट नंबर घटाएंगे तो आंसर हमेशा ऑड आएगा। देखिए ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, कह रहे डिविजिबल किससे नहीं होगा। तो 32 क्या है इवेंट नंबर है, तो आप बगैर कुछ किए हुए आप बता सकते हैं पेपर में कि जिसका जो आंसर आएगा वो 32 आएगा। कह रहा है किससे डिविजिबल नहीं होगा, तो डिविजिबल किससे नहीं होगा 32 से ये संख्या आपका डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आंसर में आना चाहिए विषम संख्या, और ये आ क्या रहा है सम संख्या, तो सम संख्या कभी भी आंसर नहीं होगा। तो ये तो बात हो गया आपका पेपर में इस तरीके से बनाने का, अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो। लेकिन दोस्त ध्यान देंगे, अगर इसी सवाल को आपको कंसेप्ट से बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे। अब देखिए दोनों को पावर को सेम करना है, तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ 31 के पावर 20 माइनस 2 की पावर 10। तो किसी भी कंडीशन में n की जो वैल्यूज है उसको बराबर करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 10, यहाँ n की वैल्यू है 20, तो दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो मैं पहले बराबर कर रहा हूँ। तो आपको मालूम है इसको मैंने 31 के पावर 2 के पावर 10 लिख दिया,
तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 20, तो यहाँ पे 20 है, यही मैंने लिख दिया। और 2 की पावर क्या आ जाएगा, 10 आ गया। अब देखिए 31 के पावर 9 आपको मैंने स्क्वायर करना समझाया था। 31 के पावर 9, 31 का स्क्वायर होता है 961 के पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और -2 की पावर 10। अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्त, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, समझेंगे यहाँ पे आप लोग। देखिए अब आ गया ये जो 10 है, ये 10 है, दोनों को दोनों क्या है, दोनों को दोनों जो है आपका सम संख्या है। तो जब सम संख्या पावर होता है तो इसके वैल्यू को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो पावर सम होता है, बीच में माइनस होता है, एक बार जोड़ के होता है, एक बार घटा के होता है। लेकिन यही अगर प्लस हो जाता तो फिर उसमें किसी से भी भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ये बात आप समझते हैं कि एक बार इसको जोड़ के भी हो जाएगा, तो 961 में एक बार 2 को जोड़ देंगे और एक बार 961 में से 2 को घटा देंगे। तो देखेंगे अगर 2 जोड़ेंगे तो 900 कितना आ जाएगा, 63, और 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 959। क्या आ जाएगा, 959। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इसको कुछ भी करेंगे तो ये दोनों को दोनों विषम है। तो जब दोनों को दोनों विषम है तो क्या किसी भी सम संख्या से भाग जाएगा, भैया इसमें 32 से भाग जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा। 32 से डिविजिबल ये कभी नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर ये सबसे डिविजिबल कैसे होगा, थोड़ा सा ये तो आप समझाओ। तो देखो अगर आपको ये समझना है तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं इसमें 9 से भाग दूं तो 9 एकन 9 और 9 सत्ते 63। इसको अगर मैं भाग करूं, इसको मैं अगर 7 से भाग दूं तो 7 एकन 7, 2 पर कितना हो जाएंगे, 7 एकन 7, 2 पर कितना हो गया 25, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, और 7 तो कितना 137। तो ध्यान देंगे आप, देखिए 137 भी मिल रहा है, डिविजिबल हो जाएगा 137, और ये देखिए 107 ही मिल रहा है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, और 9 इसमें है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। कहीं 32 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसीलिए इस सवाल का जो आपका आंसर होगा वो 32 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, 20 को मैंने लिख दिया, 20 को मैंने क्या लिख दिया, 31 के पावर 2, और 2 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और फिर मैंने इसको मैंने 10 से 24 को मैंने लिख दिया 2 के पावर 10। इसको 10 टाइम लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 10 बार अगर आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 10 से 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 31 के पावर 2 होता है 961 होता है, और 2 के पावर 10 छोड़ दिया। अब देखिए पावर ये सम आ गया, बीच में माइनस है, तो जब बीच में माइनस होता है आंसर एक बार जोड़ के भी होता है, एक बार घटा के भी होता है। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 963 हो गया, घटा दिया तो 959 हो गया। अब इसको मैंने खंड करके लिख दिया, 107 गुना 9 को 107 में 900 गुना करेंगे 963 आ जाएगा। और अगर आप, ठीक है, और यहाँ पे कितना था आपका, और यहाँ पे 7 था। ठीक है, अगर आप इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 959 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को 137 भी मिल रहा था, 107 भी मिल रहा था, और आपको 9 भी मिल रहा था। तो 32 कहीं से भी नहीं आ रहा था, तो ये कह रहा है किससे विभाजित नहीं होगा, तो 32 से विभाजित आपका नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 49 के पावर 15 माइनस 1 विभाज्य है। ऑप्शन दिया गया है 50, 51, 29 और 8। एक्सट्रीमली डिवाइडेड है, ये किससे होगा। तो देखिए ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर आप बताइए, अगर मैं 1 के पावर 50 बोलूं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं 1 के पावर 2 बोलूं फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1 के पावर मैं कितना बोलूं 90 बोलूं फिर भी कितना, 1 ही आएगा। मीन्स ये है कि 1 के पावर आप कितना भी लिखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 49 है ना तो 49 लिख दिया, और ये 15 सेम लिख दिया। और 1 के पावर 15 लिखने में कोई दिक्कत है क्या, अरे नहीं है, क्योंकि 1 के पावर 15 लिखो या 1 के पावर 50 लिखो कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1। लेकिन अपना काम बन गया, क्या बन गया काम।
तो सर जब पावर क्या है, ये विषम है और बीच में माइनस है, तो पावर विषम होता है, बीच में माइनस होता है, तो किससे डिविजिबल होता है, a माइनस बी से। तो मीन्स 49 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, आपका क्या जाएगा 48, और 48 में किससे भाग जाएगा सर, सिर्फ 8 से भाग जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये तो यही लिख दिया था, 1 के पावर मैंने 15 कर दिया। 1 के पावर 15 आप जानते ही हैं, 1 के पावर 15 एक ही होगा। अब ये विषम है पावर, तो पावर जब विषम होता है तो घट जाएगा, 49 में से 1 चला गया 48, और 48 ही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक सौ सड़सठ के पावर 2n माइनस 103 के पावर 2n विभाज्य है। एक 144, 170, 106, 225। अब देखिए 2n है, पावर क्या है 2n, n का मान कुछ भी रखेंगे, चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, n का मान कुछ भी रखेंगे तो आपका हमेशा ये इवन ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर n का मान अगर 1 रखेंगे फिर भी 2 से 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा। जब भी किसी भी सम संख्याओं को किसी भी विषम संख्या से गुना करते हैं तो हमेशा क्या आता है, सम ही आता है। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते होंगे आप लोग पहले से भी। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर दिए तो इस कंडीशन में आप जानते हैं जब पावर क्या रहता है, सम रहता है, बीच में माइनस होता है, तो दोनों से डिविजिबल होता है, प्लस से भी और माइनस से भी। तो क्या आ जाएगा 167 प्लस 103, और ये क्या आ जाएगा 167 माइनस 103। तो ये बात समझ गए होंगे। अब 167 में 3 को जोड़ेंगे, 100 100 200, और 67 3 कितना जाएगा 72, और ये कितना जाएगा घटा देंगे, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 6 में से जाएगा 0 तो 6, और 1 में से कितना गया 64। अब आपके पास ये ऑप्शंस हैं, तो अब देखिए आपको कह रहा है कि विभाज्य है, इसमें किससे आपको पूरा पूरा भाग जाएगा, ये चीज आपको खुद सोचना है। सॉरी, ये 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 167 में 103 जोड़ेंगे 270। अब 270 को क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं 9 इंटू 30, क्योंकि 9 को 30 से गुना करेंगे तो कितना 970, और 64 को 64। अगर आप 64 को किससे गुना कर देंगे, 9 से गुना करेंगे 64 को, तो 9 चौका 36, या आप लिख सकते हैं 64 को भी आप लिख सकते हैं 16 इंटू 4, 16 चौका 64, और 16 का अगर 9 से आप गुना करेंगे तो 144। तो ये जो संख्या विभाज्य होगा वो किससे होगा, 144 होगा। तो ये सवाल सब अभी न्यू पैटर्न पे आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी देंगे या आप कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अपने लोग जो है कल जो कुछ इस पे सवाल सब करेंगे आगे, कुछ मैं और इसका इम्पोर्टेंट बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके बाद मैं आपको निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा। अभी तो आपके पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम पे मैं बता रहा था, और मैं कल कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर मैं निगेटिव थ्योरम बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नमस्कार, कल मिलते हैं।